बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वफ़द ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। मज़ीद तफसील जानते हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आला सदर वफ़द था उनकी गुज़िश्ता शब उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल थे। एक तो वफ़द ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के हवाले से जो है उनको मुबारकबाद भी दी और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म को यकीन भी दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि खुदा बुजुर्ग बरतर के अवाम और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। एक बार फिर उन्होंने जो है हमें मुझे वज़ीर आज़म बनाया है और उन्होंने ये भी कहा कि खाज़िया पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए अवाम में अपने इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उन्होंने वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि खुदा के करम से अपनी मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गवादर की, जहां हालिया बारिशों के पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी है और बादलों ने फिर शहर को घेर लिया है। आज सुबह से गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, जबकि आज शाम बारिश भी मुतवक्के है। मुतासर इलाकों में कई दिनों से जमा बरसाती पानी की वजह से डायरिया और जल्दी अमराज और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। फरवरी के आखिर में होने वाली तूफानी बारिशों के बाद गवादर के कई इलाकों से अब भी पानी नहीं निकाला जा सका है। कई मकामात पर मशीनरी लगी हुई है, लेकिन शहर से पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के बाद से हाथ पर हाथ धरे माहीगीरों ने रोजगार की तलाश में अपनी कश्तियां समंदर में उतार दी हैं। 5,000 रुपये दरिया नष्ट के हमें मसल्याची और मैं नुकसानी भी बिता ये मैं 2 दरिया चुने कि देमदेर को के पैजर ये अन्नी मैं उस्ताद के पैजर है देमदेर आने में समझो मैं तकरीबन लाते का लाते इंजना ऐशानी नुकसानी बिता बाजे ने और माँ तकरीबन 4.5 रोज भी के आला तनी शरबी तक मैं रोगे दरिया माँ ने बाद सरकार ब्याह हुआ वती टीम बागो और चला का सर्वे बेका और कसी जागा कब तक का तवे जार न दे ब्याह यानी अमिचो नुकसानात बीता तो वत ब्याह जागा यानी बंद असने आया बेदे मर्दमा बाकी राशन मय मसले हल ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करके तूफ़ानी बारिशों से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म को गवादर में रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म हालिया तूफ़ानी बारिशों के मुतासर होने वालों से मुलाकात भी करेंगे। इमदादी कैंप में मुकीम मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की जाएंगी। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और हालिया तबाही के खिलाफ 17 साल की नफीसा बलोच भी मैदान में आ गई हैं। छोटी सी उम्र में ही नफीसा COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। गवादर से वकास आलम की रिपोर्ट देखिए। मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ और मैं अभी ग्राउंड गवादर बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड हो गया है और मैं इन्हें कोई कुदरती आफात नहीं कहूँगी, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये सब क्लाइमेट क्राइसिस है। ये वायरल वीडियो 17 साला तालिबा नफीसा बलोच की है, जो मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ ग्वादर में बरसरे पेकार है। हालिया ग्वादर की सैलाबी बारिश के दौरान नफीसा ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाह किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नफीसा ने बताया कि अबतर हालात और बदलते मौसम की वजह से उन्होंने सड़कों का रुख किया है। ये बारिश जो है हर साल होते हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में, मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है, जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है और GDA ने जो ये सेवरेज लाइन बनाई है, ये सेवरेज लाइन के पानी बजाय दरिया में जाए, ये पानी फिर से मोहल्लों में आ रहे हैं। नफीसा बलोच ने ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया खुर्दनोश, कपड़े और दीगर इमदादी सामान अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन में तकसीम किया।
जो फंडिंग्स मिल रही है वो हम खाना, मेडिसन्स, डायपर्स, बच्चों के क्लोथिंग्स, शॉल, ब्लैंकेट्स में यूज़ कर रहे हैं। और उन्हीं फंड्स में से हमने 2 जनरेटर्स लिए हैं, डिवाटरिंग पंप जनरेटर लिए हैं, जो घरों में भी हम जमा पानी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मगर वो भी नाकाफ़ी है। नफीसा बलोच की मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जद्दोजहद और हौसला। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए मशअल रात है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, ग्वादर। कराची के इलाके करंगी में गुज़श्ता रोज़ डकैती मज़ाहमत पर BBA फाइनल ईयर के तालिब इल्म लारैब को कत्ल कर दिया गया। लारैब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। लारैब के अहल खाना जवान बेटी की नागहानी मौत पर शिद्दत गम से निढाल है। लारैब के वालिद के हमरा मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाल असलम, मज़ीद तफसील बताएंगी। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और गुज़िश्ता रात भी ऐसे एक वाक़या पेश आया जिसमें एक तालिब इल्म को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम उसी तालिब इल्म के लारैब के घर पर मौजूद हैं। यहाँ उनका खाना भी मौजूद है, उनके वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोबाइल स्केचिंग के दौरान उसको शूट कर दिया गया और मौके पर उसकी डेथ हो गई। मोबाइल भी ले गए और शूट भी कर गए। लारैब सबसे बड़ा बेटा है। तो थोड़ा सा लारैब के हवाले से बताइएगा कि किस तरह के थे वो, क्या क्या कुछ उनके तालीम के हवाले से भी बता दीजिए। BBA फाइनल में था और ये कल उसकी किताब की रोनुमाई थी। उसने अकाउंटेंट की अपनी किताब खुद लिखी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 6 तारीख की डेट है और वो मलेशिया से पता नहीं कहाँ से जो उसके स्टूडेंट्स और असातिज़ा जो वो आ रहे हैं उससे रोनुमाई करने के लिए और उससे मिलने के लिए। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ लारैब के जो वालिद थे वो मौजूद थे और ये बिल्कुल एक मुतालिका इदारों पे एक सवाल है। और लारैब के जो वालिदैन हैं, जो उनके वालिद हैं, वो भी ये कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और लारैब के जो वालिद हैं वो यही मुतालबा करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द जो इंसाफ है वो फराहम किया जाए। जी आगे बढ़े आपको खबर दें, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम जारी किया है। और अमरीका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में पंजाब में मरीम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला का इंतखाब को संग मील करार दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल कर दी गई है। वज़ीर आला KP का सिक्योरिटी अमला और प्रोटोकॉल अफसर अडियाला जेल पहुंच चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ देर में अडियाला जेल पहुंचेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं, वो न हो बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि उनको इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है। और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीज़न की जो मैंने, लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की और बलूचिस्तान में, और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो मैंने नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालिबा करते हैं। हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो।
और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि PTI का आदिल राजा और हैदर मेहदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी कि किसी के प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंपेन चला रहे कोई यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं, मैं जो और शरफ खान के बारे में या हमारे परवेज़ इलाही साहब के बारे में, शमूद कुरैशी साहब के बारे में भी उन्होंने ये इस किस्म की कैंपेन चलाई है। एक बात हम बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, हम अपने मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हमारी जद्दोजहद उसके लिए रहेगी। हमारे फौज हमारा इदारा है, हमने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, और जो इमरान खान का नैरेटिव होता है हमेशा उसने जो है ना ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो ये जो इस किस्म की कैंपेन चला रहे हैं, क्या नाम है, आदिल राजा और हैदर मेहदी, तो मैं इनसे मैं तमाम पाकिस्तानियों को, अपनी PTI वर्कर को कहता हूँ कि इस किस्म की किसी भी प्रोपेगेंडे को आप जो है ना अपने सामने मतलब उसके ऊपर इत्मीनान ना करें। और तहरीक इंसाफ का जो है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ का अपना नेट, अपना तर्जुमान है, अपना मीडिया है, उसका नैरेटिव जो है ना वो PTI के नैरेटिव को समझा जाए। मैदान की तहसील तख्तबाई पीर सादी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस के बताना है कि पुलिस कांस्टेबल इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी दे रहा था। मर्दान की तहसील तख्तबाई पीर सादी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया है। पुलिस का बताना है कि पुलिस कांस्टेबल इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी दे रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद तैयार कर ली है। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी PTI पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और उन्हें रिहा किया जाए। करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत किए हैं। PTI अरकान बानी PTI की रिहाई की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेंगे। मज़ीद जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश की जा रही है, और इस वक्त बानी PTI की करारदाद को लेकर असद कैसर अपने पार्टी रहनुमाओं के हमरा कौमी असम्बली में स्पीकर सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। और करारदाद में के मतन में ये बताया गया है कि बानी PTI पर मुकदमात खत्म किए जाएं, उनको और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और दीगर जो क़यादत है उनको उनके मुकदमात खत्म करते हुए रहा किया जाए। करारदाद पर 13 मेंबरान कौमी असम्बली ने दस्तखत किए हैं, और इस हवाले से साबिक स्पीकर असद कैसर बानी PTI की रिहाई की करारदाद सरदार एयाज सादिक के सामने पेश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में करारदाद में मजीद कहा गया है कि सहाफियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, और PTI की क़यादत के मुकदमात तेजी से चलाए गए, लिहाजा तेजी से चलाए जाने वाले तमाम मुकदमात सियासी हैं, तो उनके मुकदमात खत्म करते हुए रिहाई के हवाले से उनको रिहा किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद तैयार कर ली है, और करारदाद के मतन के मुताबिक बानी PTI पर मुकदमात ख़त्म किए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए। करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत भी कर दिए हैं। PTI अरकान बानी PTI की रिहाई की यह करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक को पेश करेंगे।